परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम खुदावंद यीशु मसीह सब नामों में श्रेष्ठ है। तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तू भला ईश्वर है, अपने लोगों की तू सुधि लेने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आए हुए सभी बहन भाइयों को तेरे खून में छिपाते हैं। पिता परमेश्वर, भवन के चारों तरफ तेरे अद्भुत स्वर्गदूत तैनात रहे, तेरा राफेल फरिश्ता हमारे संग साथ हो, तेरा लहू हमारे संग साथ हो। मेरे परमेश्वर पिता, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। जो भी मेरे प्रभु प्रार्थना की जाती है, जो भी आराधना में गीत गाए जाते हैं, उन सब पर भी तेरी आशीष हो। बच्चों के गले को मसा कर मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब प्रार्थना होती है प्रभु, बीमारों के लिए बीमार लोग अपनी बिस्तर से उठ खड़े हों और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन बचाया जाए। खुदावंद यीशु मसीह, जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। पिता परमेश्वर, लोग पाप करने से बच जाए, लोगों को मेरे परमेश्वर अपनी निकटता का एहसास हो, यीशु मसीह के नाम आमीन। जाएंगे और प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। आज के पवित्र दिन में मेरे प्यारे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर देता। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर। तेरी नज़र में कोई भी हमारे जीवन से पाप हुआ है तो उसे क्षमा कर देता, क्योंकि तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर। तू शांति का सोता है मेरे परमेश्वर पिता। तू अपने बच्चों पर दया करता है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु राजा, मुक्ति दाता, जीवन का दाता, पास आओ, मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे परमेश्वर पिता। या जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने पिता रास्ते में हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। उनकी भी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की नौकरी बिजनेस को आशीषित कर मेरे परमेश्वर पिता। दुख परेशानियों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने भी यहाँ बैठे हैं पिता, हर एक के मन और हृदय को जांच मेरे परमेश्वर, और उनकी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू आज कल और सर्वदा एक जैसा परमेश्वर है पिता। तेरा वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, हम अपने हृदय के द्वार को तेरे लिए खोलते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आए और वास करे परमेश्वर। हम परमेश्वर खाली मटकों में अपनी सामर्थ को भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुझसे दूर होके हम कुछ नहीं मेरे परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। बीमारों को परमेश्वर तेरे चरणों में लेके आती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। बहन सावित्री को छू के चंगा कर मेरे परमेश्वर। इनकी बहू को छू के चंगा कर पिता। सारी सूजन यीशु तेरे नाम से चली जाए, उसे नॉर्मल छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति और महिमा करती परमेश्वर। अंकुर के बेटे को तेरे लहू में छिपाती हूँ। सारा इन्फेक्शन यीशु तेरे लहू से चला जाए मेरे पिता। जो भी परमेश्वर उसकी टेस्ट हुए पिता, वो रिपोर्टें नॉर्मल आ जाए मेरे परमेश्वर। ये प्रभु, उस बच्चे पर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा दीजिए मेरे परमेश्वर। खुदावन उसे उठा के खड़ा करिए मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर। सीनू को छू चंगा कर मेरे परमेश्वर। तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता। बहन रीठा को छू चंगा कर परमेश्वर पिता। उसके पोते को छू चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता। सारी जिद्दी आत्मा यीशु के लहू से बंधे और थकने में चली जाए परमेश्वर। पेट दर्द रीठा के जीवन से चला जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, उनके परिवार में तू सुख और शांति दे मेरे परमेश्वर। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। भाई राकेश जैन को, उनके बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ परमेश्वर पिता। खुदावन उनके जोड़ों को मिला मेरे परमेश्वर। बच्चों पे प्रभु तू उत्तम आशीष दे परमेश्वर पिता। जहाँ जोड़ा तेने रख छोड़ा है प्रभु, उनको तो पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं भाई राकेश को, तूने अच्छे घर से आशीषित किया पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा हो मेरे परमेश्वर। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तू सच्चा है, जीतता है मेरे परमेश्वर, और जीतों के बीच में कार्य करता है परमेश्वर पिता।
मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। आशी को तेरे लहू में छिपाती हूँ, पत्थरियों को डांटती हूँ, उसको छोड़े यीशु के नाम में। सारा दर्द बाहर हो जाए, पत्थरी बाहर हो जाए, पिघल जाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। अपने दास को परमेश्वर पिता तू अपने लहू में ढाप ले पिता, उनके होठों को छू कर प्यारे परमेश्वर तू अभिषेक कर पिता, बोलने का हियाव दे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे परमेश्वर, वचन पर आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर भाई जसवीर जी के लिए मेरे परमेश्वर पिता, उनकी पत्नी बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। ये परिवार तुझमें फले फूले और आशीषों से भर जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू आज भाई को तू हमारे बीच में लेके आया मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ मेरे परमेश्वर। और भी कलेशिया में कोई भी दुख या बीमारी में है पिता, तो उनको परमेश्वर तू छू के चंगा कर, बीमारी के बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर, नशे से छुटकारा दे परमेश्वर, कलेशों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तू हर एक के संग साथ हो मेरे परमेश्वर, जिसकी जो जरूरत है यीशु के नाम में पूरी हो जाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जो बेरोजगार है पिता उसे तू रोजगार दे, अच्छी जॉब से आशीष दे, जो गरीब है उसे धनी बना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। मौसम की खराबियों से बचा परमेश्वर, बच्चे बूढ़े जवानों पर तेरा सामर्थ्य हाथ बना रहे प्रभु जी। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। मंडली पर मेरे प्रभु तेरी आशीष हो। जितनी बातों को लेकर दुआ की गई प्रभु सब पर भी तेरा अनुग्रह हाथ बना रहे। तेरे बेटे बेटियां जो दूर दराज में देश विदेश में हैं उन सबको भी संभाल बचा ले, और यहाँ रहने वालों को भी आबू तवासी है। चंगाई तेरी ओर से हो जाए, सारे कामों पर तेरी आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम में। 12वीं आयत, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। धरती पर बहुत सारे अवतार हुए परंतु एक ही परमेश्वर है, एक ही उद्धार करता है। वचन में जो लिखा है वो स्पष्ट है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उद्धार पाना है तो हमको यीशु मसीह के पास जाना होगा, यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहुत है धरती पर जो अपने आप को दावा ठोकते हैं, मैं भी परमेश्वर हूँ, मैं भी परमेश्वर हूँ, परंतु जैसे मेरा बाप एक है वैसे मेरा परमेश्वर भी एक ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को वास्तव में अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करें और पाप करने से कैसे बचे। उद्धार करता स्वीकार कर लोगे तभी बच पाओगे, अन्यथा शैतान मुंह खोले खड़ा रहता है, कब किसको फाड़ खाए। पाप करने से कैसे बचें? प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता स्वीकार करें, उसी के द्वारा हम पापों के बंधन से छूट सकते हैं। और बहुत लोग अपने जीवनों में झांके तो उनको आज पता लगेगा कि जब से मैंने यीशु को ग्रहण किया है मेरा जीवन बदल गया। आज वो जीवन, आज वो सोच, पुरानी सोच चली गई, नई सोच हमारे पास है। हमारे पास हमारा पिता है, हमारा यीशु है। हालेलुया। उसी के द्वारा हम उद्धार का टोप मिलता है जो हमारे दिल दिमाग को गलत विचारों से सुरक्षा देता है। गलत विचारों से हमें सुरक्षा देता है। उसी के द्वारा ही हमको एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा मिलता है जो शैतान के प्रलोभन से हमें बचाता है, शैतान की बातों से हमें बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर को हाँ और शैतान को ना कहना सीख ले। कोई तुम्हें परमेश्वर के नाम से 1 किलोमीटर ले जाए, उसका 2 किलोमीटर चले जा। हालेलुया। अपने आप को यदि आप यीशु मसीह के लिए खर्च करते हो तो परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े आशीष को लेकर खड़ा है। कल दोपहर को मेरे पर फोन आया, भैया आज शाम को हमारे यहाँ प्रार्थना के लिए आना है। तो मेरी जबान से क्या निकला? ना, नहीं, हाँ। बोला आंटी को जरूर लाना। उनका हाँ।
आमीन। परिस्थितियां कैसी भी हों, परंतु हमें परमेश्वर के लिए हाँ हाँ कहना है, ना नहीं कहना। हालेलुया। क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारी सहायता करता है, उसी के द्वारा हमको विश्वास की झिलम मिलती है जो शैतान के वारों से हमें बचाता है। परमेश्वर ने हमें 7 सुरक्षाएं दे रखी हैं, ऐसी ऐसी सुरक्षाएं हैं शैतान उनको तोड़ ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के प्रहारों से हमको बचाता है, हमारी रक्षा करता है। वास्तव में हमें पता लगता है कि हमारी कीमत क्या है जब हम अपना जीवन अपने उद्धारकर्ता के हाथ में सौंप देते हैं। फिर तो लगता है कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, वो मेरा पिता है, वो मुझे संभाल लेगा। कितना अच्छा संबंध है। क्या वो परमेश्वर आपके उपवास प्रार्थना की कदर नहीं करता? अरे तुम्हारा दुश्मन कितना भी तुम्हारा बुरा चाहे तो तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी देने वाला और जिंदगी को संवारने वाला आप कह सकते हैं मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया, आमीन। संसार की व्यर्थ बातों से परमेश्वर हमें बचाता है, व्यर्थ के बकवास से हमें बचाता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। उसी के द्वारा हमें जीवन में सही मूल्यांकन करने का टाइम मिलता है। हम सही चुनाव कर सकते हैं कि हमको इधर जाना है या हमको इधर जाना है। जिधर जाएंगे परमेश्वर आपके संग साथ खड़ा रहेगा। हाय उस पर जिसके पास परमेश्वर आए और मुंह मोड़कर चला जाए। बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर, आप बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई भी है, बुजुर्ग हैं, जवान, सबको गले लगाने की सामर्थ्य रखता है। वो मेरा यीशु है। सब लोग बोले वो मेरा यीशु है जो मेरे बच्चों की सुधि लेता है। हालेलुया। पहला पत्रस 1 उसकी 18 और 19 आयत, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा जो छुटकारा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। मैं और आप अपने गलेबान में झांके तो पता लगेगा, तो हमारे लिए मेरे परमेश्वर ने कीमत चुकाई है। और आज मुझे, मेरी बहन को, मेरे भाई को उसने पूरी रीति से पाक साफ किया है। आमीन। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू यहाँ पर भी बोलता है कि हमारे सब पापों से हमें शुद्ध और साफ करता है। शैतान ने किसी को नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह की भी उसने परीक्षा ले ली। मेरी और आपकी तो होती है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परीक्षा ले ली और आज यीशु मसीह शैतान को घुटता है। शैतान बोले कि भाई मैं तेरा नुकसान करने आ रहा हूं, परमेश्वर बोलेगा उस समय समाप्त हो गया, अब मैं अपने बेटे के सामने ढाल बनकर खड़ा हूं। आमीन। अपनी बेटी के सामने मैं ढाल बनकर खड़ा हूं। अब परमेश्वर, अब यीशु मसीह शैतान को मौका नहीं देता कि जा, जैसे अय्यूब के लिए बोल दिया है ना, उसकी आत्मा को मत छूना। आज हमारे को परमेश्वर सिरदर्द नहीं होने देता, और गलती से आ जाए तो 1 सेकंड में बाहर फेंकता निकाल के। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1 उसकी 7वीं आयत, हम उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अरे जितना बोले उसके लहू के बारे में थोड़ा है। उठते बैठते चलते फिरते तेरे लहू में छिपा, तेरे लहू में सामर्थ, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसका अनुग्रह का धन, उसका शक्ति, उसका सामर्थ आप बोले मुझ पर प्रकट हुआ है। पीछे एक परिवार बैठा है, उनकी बेटियां भी दोनों में देख रहा हूं यहाँ से।
दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, किसने चंगा किया? यीशु मसीह के लहू ने। किसने चंगा किया? यीशु मसीह के लहू। अरे हम जो यहाँ खड़े हैं, हमें किसने चंगा किया? यीशु मसीह के लहू ने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पाप करने से कैसे बचें? निरंतर परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करें। सामर्थ प्राप्त करने के लिए हमें विशेष प्रकार का कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बस धन्यवाद दें। मैं जितनी बार यहाँ आता हूँ, दिन में अपने उस कमरे से इधर आता हूँ या इससे सीधा इधर मुंह करता हूँ और झुकता हूँ, और मुझे पता है जब जब झुकता हूँ मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। आप भी अपने घर में इधर भी झुके, पर झुके अपने परमेश्वर के आगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के आगे झुकना है, फिर वो हमें किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। निरंतर उसकी सामर्थ में सामर्थ प्राप्त करें। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा वचन के द्वारा की। वचन की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, तू अपने पिता की परीक्षा ना कर। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसकी पहली आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे हैं, तो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वो जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और संपूर्ण हृदय से उसको खोजते हैं और कुटिल काम नहीं करते। वो तो यहोवा के मार्ग पर चलते हैं। वो बहन, वो भाई परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, जो निरंतर परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। अरे भले ही हम लोग अनपढ़ हो, तब भी हम परमेश्वर के नाम को नहीं भूलेंगे, और हमें एक ऐसा मार्ग मिलेगा, हम भटक नहीं सकते अपने परमेश्वर से। कोई भटक सकता है क्या? जिसके जीवन में यीशु मसीह का नाम आ गया वो भटक सकता है? नहीं। निरंतर परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ्य में बढ़ाएगा। भजन संहिता 119 उसकी 9वीं आयत, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से। हमको कदम कदम पर पाप करने से बचना है। हमें पता रहता है हमारा दोस्त कैसा है, हमारा मित्र कैसा है, अच्छा है तो उसके साथ संगति करें, और थोड़ा भी तुम्हें बुरा लगता है तो रास्ता काट दे, छोड़ दे उसको उसके राह पर। अच्छी दोस्ती हमें अच्छा बना देगी और बुरी दोस्ती हमें बुरा बना देगी। इसीलिए बुराई से बचे रहें, बुराई से बचे रहें। ये बात तो सत्य है कि आपके मध्य में अगर 20 यार दोस्त हैं और तुम्हारे पास यीशु, तो तुम सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली बेटे हो, सबसे शक्तिशाली बेटी हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो यीशु खड़ा है। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसके 105वीं आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कदम कदम पर परमेश्वर यीशु मसीह मुझको और आपको सहारा देता है, संभालता है। जो सवाल नहीं आता उसको कर देता है। जहां हम अटक जाते हैं वहां पर हमें पार निकाल देता है, और वो कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, पानी तुझे डुबा नहीं सकता, आग तुझे झुलसा नहीं सकती, और जो तुझसे लड़ते और झगड़ते हैं वो तो नाश होकर मिट जाएंगे, परंतु तू बनी रहेगी और तू बना रहेगा। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका वचन बहुत शक्तिशाली है। जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और उसका लहू हमें आज भी शुद्ध और साफ करता है। और 3 में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हम परमेश्वर से बेखटके मांगे, वो सारी चीजें मांगे जिसकी आपको जरूरत है। आपको चंगाई चाहिए, मिलेगी। धन चाहिए, वो भी मिलेगा। शक्ति चाहिए, वो भी मिलेगी। ढाल चाहिए, ढाल भी मिलेगी। उद्धार का टोप चाहिए, वो भी मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, मिलेगा केवल यीशु से। यीशु को छोड़ तुम किसी और के आगे चिल्लाओगे तो मूर्ख कहलाए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 उसकी 130वीं आयत, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, उससे भले लोग अच्छी समझ प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के काम को करें तो सही, परंतु बिगाड़े ना।
बहुत बहनें हैं, बड़ी चिंता करती हैं कैसे हम परमेश्वर के काम को बढ़ाएं। बहुत भाई हैं, बड़ी चिंता करते हैं कैसे मैं परमेश्वर के काम को बढ़ाऊं। हालेलुया। और जो ये सोच रखते हैं, परमेश्वर उनको बहुत बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता है। दुखों से बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, रोगों से बचाता है, और अपने लहू को उनके लिए तरोताजा लहू दे देता है उनको। हालेलुया। पाप करने से कैसे बचे? हमने देखा निरंतर उसकी सामर्थ्य में बढ़े। पाप करने से कैसे बचे? निरंतर प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करें। दानियल की पुस्तक 6 उसकी 10वीं आयत। हालेलुया। जब दानियल को पता चला कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गया है, तब वह अपने घर गया। उसकी उपकोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, और वह अपनी रीति के अनुसार वहां दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकता, प्रार्थना करता, धन्यवाद देता। इन लोगों के साथ आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना और याचना करते हुए पाया। बड़ी पाबंदी लगाई गई दानियल के ऊपर, राजा को छोड़ किसी और की आगे सजदा नहीं करना, परंतु उसने दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेक के प्रार्थना करना शुरू रखा। राजा के जो मंत्री थे उन्होंने बोला, अरे तेरे राज में राजा एक ऐसा भी व्यक्ति है दानियल जो दिन में 3 बार घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। अरे डाल दो उसको। उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, शेरों की बांध में शेरों के मुंह बंद हो गए, परंतु दानियल सुरक्षित रहा। मैं और आप भी यदि परमेश्वर में खराई से चलेंगे तो हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए जाएंगे और धरती पर लंबी आयु जिएंगे। और जिस दिन जाएंगे परमेश्वर बाहें पसारे हमें अपने गले लगाएगा और कहेगा, मेरे आनंद में सहभागी हो जा मेरी बेटी, मेरे बेटे। स्वर्ग में सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग जाता है, और चौड़ा है वो रास्ता जो नरक जाता है। परमेश्वर को छोड़ कोई और तुम्हें परमेश्वर की मार्ग से भटकाता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही है। शैतान सींग लगा के नहीं आएगा आज हमारे पास, किसी ना किसी में तो घुसेगा और वही हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए वचन को छोड़ और किसी की सेवा ना करें, वचन को छोड़ और किसी की बातों पर ध्यान ना दें, तब तो बचे रहोगे। हालेलुया। मरकुस की किताब 9 उसकी 29वीं आयत। उसने उनसे कहा, यह जाति प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकल सकती। अरे कोई भी संकट आपके आसपास में भटक रहा है ना, तो आपको उपवास सहित प्रार्थना करना है। क्या गीता परमेश्वर सुनता है? सुनता है। इसकी भी सुनता है, इसके पति की भी सुनता है, इसके बच्चों की भी सुनता है। क्यों? क्योंकि जो कोई प्रभु के साथ समय बिताता है, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ नया कर देता है। हालेलुया। मैं यदि अपने परमेश्वर के साथ चलूंगा तो वो मुझे भी नया बना देगा। आमीन। हालेलुया। मत्ती की किताब 26 उसकी 41वीं आयत। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है और शरीर दुर्बल है। आत्मा तो सुबह भोर में बोलती है उठ प्रार्थना कर, शरीर बोलता है आधे घंटे की नींद और ले लेता हूं। फिर पता चला बंदा सो गया तो 2 घंटे बाद ही उठ रहा है। ड्यूटी भी जाना है तो पता नहीं मुंह धोएगा नहीं धोएगा, ऐसे भागेगा, सोचेगा फैक्ट्री में धो लूंगा। नहीं, आलस को अपने जीवन में काम ना करने दें। अगर यदि आपने जवानी में ये निर्णय ले लिया है कि मैं आलस को अपने जीवन में काम नहीं, तो आप बुढ़ापे में भी एक्टिव रहोगे, तरोताजा बने रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 उसकी 18वीं आयत।
प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो, यत्न सहित पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहो। कोई तो आपको कहता होगा भैया मेरे लिए प्रार्थना करना, कोई तो बहन कहती होगी मेरे लिए दुआ करना, तो आपका जिम्मेवारी बनती है उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि वो परिवार बचाया जाए उन दुखों से, उन पीड़ाओं से और शैतान के हर एक कलह से, हर एक शराब से। शैतान चाहता है नरक पूरा भर जाए, परमेश्वर चाहता है नरक को लूट लो। उनको परमेश्वर के लोगों में ले आओ और उनको स्वर्ग राज का वारिस बना दो। आमीन। आप काफी दूर दूर से आते हैं, ऐसी धूप में पैदल आते हैं, ऑटो से आते हैं, रिक्शे से आते हैं, कैसे भी आते हैं, और जब धूप में जाएंगे तो धूप की तपन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप यीशु के भवन में आए हैं। गर्मी तुझे झुलसा नहीं सकती, आग तुझे लग नहीं सकती, क्योंकि तेरे ऊपर जो शक्तिशाली हाथ है वो परमेश्वर का है, वो मेरे यीशु मसीह का है। वो हाथ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरी दुनिया को जाता है और पूरी दुनिया को एक बार में संभाल सकता है। निरंतर परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करें, निरंतर परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करें। कुलुसियों की पत्री 4 उसकी 2 आयत, प्रार्थना में लगे रहो। उठते बैठते चलते फिरते, जब आप खाना बनाते हैं, जब आप लोग कहीं सफर कर रहे होते हैं, आप कोई भी गाना गुनगुनाते रहें, कुछ भी गाते रहें, आप देखें आपका सफर भी कट जाएगा, आपका खाना भी अच्छे से, सब काम अच्छे से हो जाएंगे। वचन में लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद पूर्व प्रार्थना में जागृत रहो, धन्यवाद के साथ जागृत रहो, और तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। निरंतर आत्म संयम और विश्वास योग्यता से परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ो। पाप करने से बचना है तो हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना और बढ़ना और बढ़ना है। रोमियो की पुस्तक 6 उसकी 11वीं आयत, इस प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। शैतान के लिए तो मर गए, परंतु परमेश्वर में अपने आप को जीवित समझो। हमारा परमेश्वर मौत को हरा दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अपने आप को भी तुम जीवित समझो, इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर प्रभुता न करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो, और ना अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनने में पाप को सौंप दो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आमीन। तब पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है, अनुग्रह के अधीन है। परमेश्वर का अनुग्रह, सब लोग बोले परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की दया मुझ पर है। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 9 उसकी 25वीं आयत, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट के प्राप्ति के लिए वह सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट होने वाले मुकुट के लिए नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं लक्ष्य है। आमीन। एक खिलाड़ी है इसलिए दौड़ता है कि मैं जीत जाऊंगा, एक शील्ड प्राप्त करूंगा, परंतु मैं और आप इसलिए परमेश्वर की भक्ति करते हैं कि हम लोग उद्धार पाएंगे और परमेश्वर के राज के बेटे बेटियां बन जाएंगे। जो ट्रॉफी जो गले में डालते हैं ना, गोल वाला क्या बोलते हैं उसको,
मेडल, जो मेडल मिले वो पुराने हो जाएंगे, धुंधले पड़ जाएंगे सालों में रहने पर, परंतु जो परमेश्वर आपको दान वरदान देगा वो हमेशा चमकते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दें और जीवित परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। आपने देखा है खिलाड़ी जान लगा देते हैं और उनके खिलाड़ी खेल को देखने वाले भी पूरा जान लगा देते हैं, लाल पीले मुंह कर लेते हैं चारों तरफ से। नहीं, हमें तो ऐसा भी नहीं करना, बस ऐसे करना है, धन्यवाद ईश्वर। उसी से आप फलवंत होंगे, उसी से मैं भी फलवंत होऊंगा, उसी से हम सब लोग फलवंत होंगे। हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक 13 उसकी 4 आयत, इसलिए अब सावधान रहे, तू ना तो दाख मधु, ना किसी प्रकार की मदिरा पीना, ना अशुद्ध वस्तु खाना। अब से तूने तो दाख मधु या किसी प्रकार की मदिरा पीना और ना ही अशुद्ध वस्तुओं को खाना। जिन जिन चीजों के लिए परमेश्वर ने पाबंदी लगाई है उनसे हमें बच के रहना है। पाप से कैसे बचना है? हर बुराई को त्यागना पड़ेगा। दानियल अपने लोगों के साथ साग पात खाता था और मांस मछली खाने वालों से ज्यादा तंदुरुस्त था। आमीन। आपको ज्यादा कुछ खाना है तो परमेश्वर का वचन खाएं। आपने ज्यादा एक्सरसाइज करनी है तो उपवास सहित प्रार्थना करें, फिर परमेश्वर आपको स्वरूपनी बना देगा। भेंटें हमारे लिए द्वार खोलती हैं। जब भी हम भेंट निकालते हैं, मैं तो जब भी कभी कहीं फंस जाता हूं तो उसी समय बहुत जगह फंसता हूं, भेंट निकालूंगा, परमेश्वर मुझे वहां से निकाल लाता है। और दसवांश तो हम लोग दिल से देते हैं खुशी खुशी, क्योंकि वही हमारे ऊपर से शरापों को हटाता है। हम अपनी मर्जी से शराब नहीं हटा सकते और यीशु मसीह को छोड़ कोई और हमारे शराब भी नहीं हटा सकता। हालेलुया। तीतुस की किताब 2 उसकी 12वीं आयत, वह हमें यह सिखाता है कि हम भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं का इनकार करें, इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति के साथ जीवन बिताएं। हर एक वचन ये कह रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ रहकर जीवन जीना है, परमेश्वर के साथ ही आगे बढ़ना है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 1 उसकी 14वीं आयत, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा के द्वारा खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इंसान अपने आप ही फंसता है, परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु उत्पन्न होता है। पाप होने के बाद में आदमी पछताता है, अरे ऐसा काम करो ना, पछताना ही ना पड़े, ऐसा जीवन जियो ना, हमें परमेश्वर के आगे नाम की रगड़नी ना पड़े। आमीन। ये जीवन बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, चंद दिनों का होता है। इसमें या तो आप अपने आप को बना लो या बिगाड़ लो। मैं तो कहूंगा बना लो, ताकि स्वर्ग की बारिश हो जाए। स्वर्ग में ज्यादा लोग होने चाहिए। पाप करने से हमें बचना है, लगातार बचना है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे काम करें, भले काम करें और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएं। कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि का, अपनी कमर को कस लें और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें। आमीन। अपनी कमर को कस लें और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें। अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी इसी समय। पाप करने से हमें बचना है।
अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देनी है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शांति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।